तलाक, एक औरत की दर्द भरी कहानी। तलाक दूंगी मगर मेरी भी एक शर्त है। जब मैं ऑफिस से घर पहुंचा तो मेरी पत्नी ने खाना लगाया। मैंने उसका हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। वह चुपचाप खाना खा रही थी। उसकी आंखों में कुछ दर्द साफ नजर आ रहा था। जिंदगी से जुड़ी हुई इतनी बड़ी बात मुझे उसे बतानी ही थी। मैंने बड़ी शांति से कहा, मुझे तलाक चाहिए। मेरे शब्दों को सुनकर वह बिल्कुल सुन्न हो गई और उसकी आंखें आंसुओं से भर गई। उसने मुझसे पूछा, क्यों तलाक चाहिए? मैंने उसके सवाल को अनसुना किया। उसे गुस्सा आ गया। उसने प्लेट उठाकर फेंक दी और जोर से चिल्लाई, तुम इंसान नहीं हो। उस रात हमने एक दूसरे से बात नहीं की। वो पूरी रात रो रही थी। मुझे पता था कि वह जानना चाहती थी कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो हमारा रिश्ता टूटने की कगार पर आ गया। पर मेरे लिए उसके सवालों का जवाब दे पाना नामुमकिन था। मैं उसको कैसे बताता कि मैं अब किसी और से प्यार करने लगा हूँ। मुझे उससे प्यार नहीं रहा। मैंने तलाक के पेपर तैयार किए। उसमें लिखा था कि वह मेरी सारी संपत्ति में से 50% हिस्सा ले सकती है। उसने तलाक के पेपर को देखा और उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए। जिसने मेरे साथ जीवन के 10 साल बिताए थे, वह आज मेरे लिए अनजान हो चुकी थी। मगर मैं क्या करूं? जो हो चुका उसे मैं बदल नहीं सकता था, क्योंकि मैं किसी और से ज़्यादा प्यार करने लगा था। अचानक उसके सब्र का बांध टूट गया और वह फूट फूट कर मेरे सामने रोने लगी। उसका रोना मेरे लिए किसी सुनामी के आ जाने जैसा था। अगले दिन मैं घर काफ़ी लेट आया। मैंने देखा कि वो टेबल पर बैठकर कुछ लिख रही थी। मैंने शाम का खाना नहीं खाया और सीधे ऊपर जाकर अपने कमरे में सो गया। सुबह मैंने देखा कि वह रात को टेबल पर ही लिखते लिखते सो गई थी। सुबह उसने मुझे तलाक देने की शर्त बताई। वह मुझसे कुछ भी नहीं लेना चाहती थी। उसे सिर्फ तलाक से पहले 1 महीने का समय चाहिए था। उसने आग्रह किया कि इस महीने हम दोनों अपना जीवन वैसे ही जीते हैं जैसे जीते आ रहे थे, क्योंकि आने वाले समय में हमारी बेटी की परीक्षा है। वह नहीं चाहती थी कि हमारी टूटे रिश्ते का प्रभाव उसकी पढ़ाई पर पड़े। मुझे भी यह ठीक लगा, मगर वह कुछ और भी चाहती थी। जैसे शादी के दिन मैं उसे उठाकर अपने शयन कक्ष तक ले गया, उसी तरह हर रोज 1 महीने तक मैं उसे उठाकर मुख्य द्वार से शयन कक्ष तक लेकर जाऊं। मुझे लगा यह पागलपन है, मगर इन आखिरी दिनों को थोड़ा अच्छा बनाने के लिए मैंने उसकी यह शर्त स्वीकार कर ली। मैंने प्रिया को अपनी पत्नी की सभी शर्तें बताई। वह हंसने लगी। उसे लगा अब मेरी पत्नी कितने भी तरीके अपना ले, लेकिन तलाक तो अब होकर ही रहेगा। मेरी पत्नी और मैं किसी से भी इस दौरान नहीं मिले थे, लेकिन उस दिन जब मैं पहली बार अपनी पत्नी को गोदी में उठाकर गेट तक लेकर गया तो हम दोनों काफ़ी अजीब महसूस कर रहे थे। पीछे से हमारी बेटी हमें देखकर बहुत खुश हो रही थी। अगले दिन यह काम थोड़ा और आसान हो गया। वह मेरे सीने से लगी हुई थी और मैं उसकी खुशबू महसूस कर रहा था। ऐसा लगा जैसे कई दिनों बाद मुझे यह खुशबू मिली हो, या फिर कई दिनों बाद मुझे उसके होने का एहसास हुआ था। पहले जितना उसके बदन में कसाव नहीं था और चेहरे पर हल्की झुर्रियाँ नजर आ रही थी और बाल भी सफ़ेद हो गए थे। यह वही औरत थी जिसने अपने जीवन के 10 साल मुझे समर्पित कर दिए थे। उस दिन जब मैंने उसे उठाया तो वह पुराना रोमांच लौटने लग गया था। 5वें और 6ठे दिन मुझे दिल से अच्छा लगने लगा था। मैंने प्रिया को इस बारे में कुछ नहीं बताया था। अब उसे उठाना और आसान हो गया था। शायद हर रोज यह सब करने का मैं आदी हो गया था। एक दिन वह अपनी पसंद की साड़ी निकाल रही थी। खुशी कुछ खास नहीं मिल रही थी। उसने सांस भरते हुए कहा कि उसके सारे कपड़े बड़े पड़ने लगे हैं। मुझे पता लगा कि वह बहुत दुबली हो गई थी और इसलिए मैं उसको आसानी से उठा पा रहा था। मुझे झटका सा लगा। उसने अपने दिल में काफ़ी सारा दर्द छुपा रखा था। पता नहीं कैसे मैं हिम्मत करके आगे बढ़ा और उसके शरीर को छूकर देखा। अचानक हमारी बेटी आई और बोली कि पापा, यह तो मोहम्मद को उठाकर बाहर ले जाने का समय हो गया है।
उसके लिए अपने पापा द्वारा मम्मा को उठाकर ले जाते हुए देखना जीवन का अभिन्न हिस्सा बन गया था। मेरी बीवी ने हमारे बच्चे को बुलाया और जोर से गले लगा लिया। मैंने अपना मुंह दूसरी तरफ कर लिया। मुझे लगा कहीं मैं अपना निर्णय ना बदल लूं। मैंने अपनी पत्नी को रोज की तरह उठाया और बेडरूम में ले गया। प्यार से उसने अपने दोनों हाथ मेरी गर्दन के आसपास रख दिए। मैंने उसे जोर से पकड़ रखा था, बिल्कुल अपनी सुहागरात की तरह। उसका इतना कम वजन मुझे परेशान कर रहा था। महीने के आखिरी दिन जब मैंने उसे उठाया तो मेरे लिए एक कदम भी चल पाना मुश्किल हो रहा था। हमारी बेटी स्कूल जा चुकी थी। मैं अपनी कार से ऑफिस गया और बिना कार को लॉक किए ही ऑफिस की तरफ भागने लगा। मुझे लगा कि अब एक पल की देरी भी मेरा इरादा बदल देगी। मैं ऊपर गया और मैंने प्रिया को कहा, सॉरी प्रिया, अब मैं अपनी पत्नी से तलाक नहीं लेना चाहता। उसने मुझे देखा और मेरे सिर पर हाथ फेरकर कहा, तुम्हें बुखार तो नहीं है? मैंने उसका हाथ हटाया और कहा, प्रिया सॉरी, अब मुझे अपनी पत्नी से तलाक नहीं चाहिए। हमारी शादीशुदा जिंदगी शायद हम दोनों के ध्यान न दे पाने की वजह से बोरिंग हो गई थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं हम एक दूसरे से अलग हो जाएं या हम एक दूसरे से प्यार नहीं करते। मुझे एहसास हुआ कि जिस दिन मैं शादी करके उसको अपने घर लाया था, उस दिन से जीवन के आखिरी दिन तक मुझे उसका साथ निभाना है। प्रिया के होश उड़ गए। उसने मेरे मुंह पर जोरदार चांटा जड़ दिया, जोर जोर से रोने लगी और दरवाज़ा बंद कर लिया। मैं सीढ़ियों से नीचे उतरा और जाकर अपनी कार में बैठ गया। पास ही फूल वाले की दुकान पर रुका और अपनी पत्नी के लिए एक सुंदर सा गुलदस्ता लिया। दुकानदार ने पूछा कि इस पर क्या लिखना है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन तक यूं ही उठाता रहूँगा, मेरी अर्धांगिनी। जब घर आया हाथों में गुलदस्ता लिए मेरे चेहरे पर एक मुस्कान थी। मैं ऊपर अपने कमरे की तरफ गया, लेकिन तब तक मेरी पत्नी मुझे छोड़कर इस दुनिया से जा चुकी थी। वह कई महीनों से कैंसर से लड़ रही थी, लेकिन मैं प्रिया के साथ प्यार में पड़ा हुआ था। कभी ध्यान ही नहीं दिया उस पर। उसे पता था कि वह जल्दी ही मुझे छोड़कर जाने वाली है, इसलिए वह मेरे और मेरी बेटी के रिश्ते को टूटने से बचाना चाहती थी। मैं उसको तलाक देना चाहता था, लेकिन फिर भी उसने मुझे हमारी बेटी की नज़रों में प्यारा पति और अच्छा पिता बना दिया था। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।